गुड इवनिंग बच्चों। मिल ही जाएगी एक दिन मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन भटकते भटकते। गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भले ही ये शॉर्ट टर्म की उपलब्धि हो आप लोगों की। मैं आना तो नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा मकसद सोशल मीडिया पे एक्सपोज होना या इन्फॉर्मेशन देना नहीं था। अगर ये होता तो बहुत पहले ये आवाज़ अपना मुकाम बना लेती। ये आवाज़ किसी पहचान और प्रमोशन की मोहताज नहीं है। काबिल तारीफ़ है उन नन्हे अनुभवों की जो मैंने देखी। आपके जो एडमिन थे, दीपक जी, राहुल जी, जिन लोगों ने इस शॉर्ट टर्म और हार्ड पीरियड में मशक्क़त किया, बहुत ज़्यादा मशक्क़त की, जोड़ा आप सबको। उन लोगों की मेहनत को थैंक यू बोलिए आप। और मैं नाम लेना चाहूँगा जो लोग इनडायरेक्टली मेरे से जुड़े। राहुल जी, दीपिका जी, पूजा जी, कविता जी, प्रियंका जी, दीपक जी, जो आपके ग्रुप एडमिन सबसे पहले जिन्होंने इनिशिएट लिया था। तो उन बच्चों की वजह से ना मुझे आना पड़ा। और ये खुशखबरी तो आप लोगों को उसी दिन मैंने क्लियर कर दिया था कि स्टे तो मिल ही जाएगी आपको। अब ये दुख इस बात का है कि होने के बाद ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स, देसी ताऊ बहुत आ गए मैदान में, बोल रहे हैं, लोग उनको मतलब वाह लूट रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। जब ये याद रखना लाइफ में बुरा समय जब इंसान का आता है, उस समय कौन आपके साथ खड़ा होता है। लाइफ में ये चीज़ें, अच्छाई में सब साथ आ जाते हैं। जब खुशी बढ़ती है ना, शादी ब्याह में तो बिन बुलाए भी आ जाते हैं, तो एक दो के साथ आ जाते हैं। लेकिन बुरे समय में डरते हैं लोग, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, हम क्यों घुसें। तो बस मैं यही कहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, जो कि कुछ मैं इमोशनल हो गया। एक दो लोगों ने बोला कि सर आप जो समझाते हो ना, हर चीज़ को एग्जाम्पल दे के, उदाहरण से समझाते हो। देखो बच्चों, अब इसमें आपकी जीत तो हो गई है, ये शॉर्ट टर्म जीत है, अभी तो लड़ाई बाकी है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में अपनी शायरी से समझाया, यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत ये होगी, कॉमर्स ग्रुप मारा गया है यार। बेचारे वो तो पहले ही पार्ट देख रहे थे, तो उनके लिए अब थोड़ी सी लिटिल सी धुल साहब ने जैसा बताया, वो क्या करेंगे उस पर तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं जुड़ा था इन आप लोगों के वजह से। दीपक जी, राहुल जी और जो दो तीन लोग, सभी की एफर्ट्स थी, बट इन लोगों के थ्रू मैं आप लोगों से जुड़ा था और इनकी इच्छा थी। इन्होंने कहा सर आप आइए, गाइडेंस दीजिए अपना। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल डीपली समझना बच्चों मेरी। मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, फिर बता रहा हूँ, पर सर्विस मैटर्स, आरटीआई, लीगल इश्यूज़ का जवाबदेही हम अपने डिपार्टमेंट में होते हैं। तो ध्यान से समझना इस बात को। अब सिलेक्शन होता है राहुल का। राहुल ने ज्वाइन कर लिया, नौकरी 8 महीने कर ली। उसके बाद मैं कोर्ट में जाता हूँ, रवि जी कोर्ट जाते हैं कि सर मेरा BCB या BCA का सर्टिफिकेट तो सही था, फैमिली ID से चेक करना था, जाति तो बदली नहीं होती ना किसी की। अब यहाँ पे कोर्ट ने बोला हाँ बिल्कुल यार, तो मुझे भी हक मिला। अब यहाँ पे क्या होता है, वाइस वर्सा केस वाली बात आ जाती है कि मैं भी अगर ज्वाइन करूँगा, क्योंकि मैं कोर्ट से जीत के आया हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा। मेरी लड़ाई तो राहुल के अगेंस्ट थी, तो अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो राहुल हटेगा। तो वाइस वर्सा केस होता है ऐसे केस में। अब यहाँ पे बात आ गई ग्रुप की। वाइस वर्सा केस में भी अगर कोई मैनेजमेंट या कोई DO प्रिंसिपल मजे हुए होते हैं, नहीं चाहते किसी की नौकरी पे कोई अड़चन आए, होता है, कोई नहीं चाहता है, लेकिन शरारती तत्व भी हमारे बीच में। तो उस केस में क्या होता है, वो एक छोटा सा एक लाइन लिखनी होती है कि रवि जी ज्वाइन करेंगे अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट। वहाँ पे राहुल जी की नौकरी को खतरा नहीं होता है। ये इतिहास में हुआ है, हमने देखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसीज होती हैं डिपार्टमेंट के पास। बट ये बातें ग्रुप की हैं। अब ये बात ग्रुप गया है कोर्ट में। अब यहाँ पे आपके लिए गलती तो हुई है, HSSC हुई है, पर कबूले कौन। तो दो ऑप्शन बचते हैं आप लोगों को बचाने के लिए। एक तो एडहोक पोस्ट क्रिएट की जाए, जो कि संविधान के हिसाब से आपके राइट्स का हनन है।
आपका वकील लड़ेगा और वो बिल्कुल इस बात के लिए, तो वो कोई भी सरकार तो चाहेगी, बट संविधान के हिसाब से एडहोक पोस्ट आपके अधिकारों का हनन है। तो उसके बाद बचा क्या? सुपर एनुएटेड पोस्ट्स। उस पोस्ट में क्या होता है, जितने लोगों का सुपर एनुएशन होता है पोस्ट खाली होती जाती हैं। सुपर एनुएशन होता है आफ्टर 58 ईयर्स, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट में 60 ईयर्स है, हमारे हरियाणा में 58 है। उसके बाद जो वैकेंसीज होंगी उसके अंडर आके बंदा ना वो एडजस्ट होते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ना अभी है पेचीदा कुछ लड़ाई। और कॉमर्स ग्रुप वाले बच्चों को शायद वो मुझे नहीं सुन रहे हैं क्योंकि वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख रहे हैं, बट मैं ये बताऊंगा बच्चों, आप लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। थोड़ी सी है, हल्की सी आपको लीगल कार्रवाई में भी करनी पड़ सकती है, सदुल साहब ने बताया है। उसके लिए आप किसी से सलाह लीजिए। और जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए थे पिछले 5-6 दिन से, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल सेफ़ जोन में हो, कोई भी समस्या आपको नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल टर्म्स ऑफ सर्विस रूल्स एंड रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से ही सिलेक्ट हुए थे। 8-8 महीने की नौकरियां हो गई बच्चों की। तो मुझे यही कहना था, आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं बचाने की जो कार्रवाई अगर सरकार इस पे जाती है। और बहुत अच्छे अच्छे वकील ढूंढे आपने हमारे सर्स, मैं रिगार्ड करता हूँ उस प्रोफेशन की, हमेशा समय समय पर बचाया भी है। और दूसरा भाई, जो इंसान खड़ा है ना आपके लिए, ये कोई उल्टे सीधे कमेंट्स मत मारा करो। कोई आता है किसी के थ्रू, अगर मैं जो कोई आपको कहता भी है, कोई सलाह देता है, आपका बुरा कोई नहीं चाहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। कोई भी कॉम्पिटिटर तो मेरा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, और ऐसा मुझे करना होता तो मैं मेरे खुद